दोस्तों वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार, जिसमें आप बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, देखेंगे, मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कैसे कैसे कह रहा हूं, कैसे कैसे कहना चाहता हूं। हर एक पॉइंट को, हर एक एंगल को अपने हिसाब से समझेंगे। ठीक है, तो आज एक 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 छोटी सी चर्चा करता हूं आपके साथ। पहले तो इसमें पहले गुड मॉर्निंग वगैरह कर लूं। ठीक है, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। एक बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो भी बंदे अभी कह रहे हैं कि क्यों भैया लोग यूपीएससी का एग्जाम कैंसिल करवा दिए और रद्द करवा दोगे क्या, ये वो, मैं उनको समझा देना चाहता हूं। देखिए, मैं इस बात से नहीं नकारूंगा कि चीटिंग नहीं हुई होगी। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ समस्या आई हो सकता है। ठीक है, बट मतलब मुझे इसका सोल्यूशन ये नहीं लगता कि एग्जाम रद्द करवा दिया जाए, क्योंकि यार हमेशा आप देखोगे ना, ठीक है, हमेशा आप देखोगे ना तो हमेशा दो गुट होंगे, हमेशा हमेशा होंगे ये दो गुट। एक गुट होगा जिसका एग्जाम अच्छा गया होगा, एक गुट होगा जिसका एग्जाम बुरा गया होगा। और जो बुरे वाला होगा ना वो हमेशा चाहेगा कि एग्जाम कैंसिल हो, और जो अच्छे वाला होगा वो बुरा हमेशा चाहेगा कि एग्जाम कैंसिल ना हो। फिर एक कंडीशन और होगी, क्या, हमेशा जो बुरे वाले होंगे वो जिनका मतलब बुरा एग्जाम हुआ होगा, बुरे लोग नहीं होंगे वो, बट बुरा एग्जाम हुआ होगा, उन लोगों की मेजोरिटी ज्यादा होगी। क्योंकि भैया हमेशा हर कोई बंदा तो तैयारी करता नहीं है, पर जो जिनका एग्जाम अच्छा गया होगा उनकी मेजोरिटी कम होगी। तो हमेशा ये वाला पलड़ा भारी रहेगा। और अगर आपने एक बार एग्जाम कैंसिल करवा दिया, ठीक है, फिर वो एग्जाम कब हो, कैसे हो, किन हालातों में हो, ये किसी को नहीं पता। इससे बेहतर तो ये होता है कि जो अगली वैकेंसी आ रही है उसको टारगेट किया जाए। जैसे मान लो 800-900 भी यूपीएसआई की और वैकेंसी आ रही है, ठीक है, और उसी तरह के उसी के साथ साथ यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है। उसी के साथ साथ सुनने में आ रहा है कि सीजीएल का नोटिफिकेशन भी जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको कुल मिलाकर ये समझाना चाहता हूं, जो मेरा पूरा अटेंशन है, जो मेरा पूरा पॉइंट है वो ये है कि एग्जाम कैंसिल करवा लेना कोई हल नहीं है। अब हल ये है कि हम उसी में रहते हुए उस सिस्टम को सुधारने का प्रयास करें। या फिर अगर आप बाई चांस एग्जाम कैंसिल करवाएं तो आप पूरी डेट लें फिर सब कि भैया अगला एग्जाम 1 महीने के बाद कंडक्ट होना ही चाहिए, उसका रिजल्ट 15 दिन के बाद आना ही चाहिए। मतलब अब फिर उसमें ऐसा ना हो कि इलेक्शन निकल गए तो फिर गवर्नमेंट शांत हो गई, फिर बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है, अब इसको देखें, इसमें कैसे कह रहा है। यहां पर इसको हमने कल समझा था कि बिंदु -4,7, ठीक है, यहां पर हमने इसको कल समझा था कि एक बिंदु है, वैसा वो क्या है, -4,7 है। ठीक है, -4,7 है, और एक बिंदु है वो 2,3 है, ऐसा है। ठीक है, बिंदु -4,7 और बिंदु 2,3 को मिलाने पर बने रेखाखंड के मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, बिंदु 4,7 -4,7 और बिंदु 2,3 को मिलाने पर बने रेखाखंड के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, इसका हमें क्या बताना है, x और y का मान बताना है, इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये 1:1 में बटेगा। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये 1:1 में बटेगा। मैंने आपको ये कल ही समझाया था कि अगर ये 1:1 में बटेगा तो x का मान क्या होगा, इन दोनों का जोड़ बटा में 2, और y का मान क्या होगा, y वालों का जोड़, 7 और 3 का जोड़ बटा में 2। भैया यहाँ पर क्या होगा, -2 बटा में 2, यहाँ पर क्या होगा 10 बटा में 2, यहाँ पर क्या होगा -1, और यहाँ पर क्या होगा 5। तो ऑप्शन ए आ गया, ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ए इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। -4,7 और 2,3 और x और y हमें पता है, x और y को हमने यहाँ पर समझा। x का मान क्या होगा, -4 प्लस में 2/2। ठीक है, हमने ऐसा ही तो किया था कि x वाले को गुना कर लेंगे 1 से, ठीक है, x वाले को गुना कर लेंगे 1 से, फिर y वाले को गुना कर लेंगे 1 से, y वाले को गुना कर लेंगे 1 से, और भाग कर देंगे इनके जोड़ से। यही तो कल हमने समझा था। क्लियर है, इसको समझ पाए। और देखो इसमें क्या कह रहा है, बिंदुओं -1 और 0, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट्स है -1 और 0, और है हमारे पास 2 और 6।
भाई साहब ये किस रेशो में कट रहे हैं? अगर हम इनका रेशो देखें, किस अनुपात में? ये 2:1 में कट रहे हैं, ये 2:1 में बट रहे हैं, 2:1 में कट रहे हैं। ये क्लियर है? बिल्कुल साफ साफ समझ आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि अनुपात में बिंदु पर विभाजित किया जाता है, वो वाले कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। ठीक है, हमें ये बताना है कि उसके क्या होंगे। तो हमें यहाँ पर x बताना है, हमें y बताना है। फिर से 2 को -1 से गुना तो -2, ठीक है, सॉरी 1 को, इस वाले को करेंगे, ठीक है, इस वाले को करेंगे। रुको, ठीक है, अरे भैया, अरे ठीक है, रुको, फिर से लिख देते हैं इसको। हम यहाँ पर करेंगे -1 और 0, और यहाँ पर लिखेंगे 2,6। यहाँ पर ये पॉइंट रहेगा और ये रहेगा 2:1। x, y हमसे पूछा, x, y हमसे पूछा है। तो x का मान क्या आएगा? x का इसी इधर वाले को इससे और इधर वाले को उससे, ठीक है। 1 को -1 से -1, 2 को 2 से 4 और भाग होगा 3 से, तो क्या आ गया? +3/3, तो 1 आ गया। y का मान क्या होगा? ऐसे 1 को करेंगे 0 से तो 0, और 2 को करेंगे 6 से तो 12, और भाग होगा किससे? 3 से, तो ये क्या होगा? 12/3, तो 4 होगा। 12/3 तो 4 होगा, तो 1,4 होगा। ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, है ना। 1,4 होगा, ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऐसे कह रहा है ना। -1 प्लस में 4/3 तो 1, 0 प्लस में 12/3 तो 4, तो 1,4। क्लियर है? और देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु, ठीक है, 1,3, जो बिंदु 1,3 और 2,7 को, ठीक है, जोड़ने वाली रेखा को अनुपात 3:4 में काटता है। अब इसका आप करोगे आंसर, अब इसका उत्तर आप करोगे कि आप क्या समझते हो, ठीक है। जिनको नहीं समझ आ रहा उन्होंने शायद कल वाली क्लास को अटेंड नहीं किया, ये हमसे पूछा गया। कह रहा +4 कहां से आया? ये वाला देखो, x एक्सिस निकालना है तो 1 को इस वाले के x एक्सिस से गुना करो, -1 आया। 2 को इस वाले के x एक्सिस से गुना करो, 4 आया। जोड़ क्या आया? 3 आया। नीचे क्या आएगा? इन दोनों का जोड़, तो 3। ऐसे करवाया था कल, ठीक है। इसी तरह से y वाले को निकालेंगे, ऐसे ही इसको निकाल देंगे। अब इसको भी ऐसे निकालेंगे, देखना, ठीक है। अब 4 को, इधर वाले 4 को जो इधर है, इसको इधर वाले से गुना करेंगे। 1 से गुना किया तो 4, इसको 3 को 2 से गुना किया तो 6, भाग क्या होगा? इनके जोड़ से 7, तो क्या होगा? 10/7 होगा। y क्या होगा? y, अब 4 को 3 से करेंगे तो 12, ठीक है, और 3 को 7 से करेंगे तो 21, भाग किससे होगा? 7 से। ये क्या होगा? 23/7 होगा। तो बन गया भाई साहब 23 होगा या 33 होगा? 33 होगा, 33/7। तो ये क्या बन गया? 10/7 और 33/7, ऑप्शन सी आ गया। 10/7 और 33/7, ऑप्शन सी आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? आया समझ? बहुत आसानी से इसको देखेंगे। ALP CBT 1 में पूछा हुआ है कि बिंदुओं -5,5, हमारे पास है बिंदु -5,5 और है बिंदु 7,-3 को वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में
विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, हमसे ये पूछा कि हमसे पूछा गया x, y क्या है। क्लियर? क्लियर है? तो आप देखना 1 को -5 से गुना करेंगे तो -5, 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21, भाग किससे होगा? 4 से। 21 में से 5 गया 16, तो भाग 4 से, तो 4 आ गया। y क्या होगा? y 1 को करेंगे 5 से तो 5, 3 को करेंगे -3 से तो 9, और भाग होगा 4 से। ये क्या होगा? -4/4, तो -1। तो उत्तर क्या आ रहा है? 4, -1। ऑप्शन बी। आया समझ? आया अब सबको समझ? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? अब तो समझ सबको आ गया होगा। अब तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए थी, है ना? अब तो सबको आ गया समझ? क्लियर है? समझे? अब आप इस बात की कहानी को अब देखेंगे। आप इसमें एक क्वेश्चन और देखेंगे जो अच्छा भी है और अलग सा भी है, इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। बिंदु जो P है वो रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। रेखाखंड AB का, ये A है, ये P है, ठीक है। P के निर्देशांक 3,1 है। P के निर्देशांक क्या है? 3,1 है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है और B के 6,-4 है। B के 6,-4 है और हमसे बिंदु A के निर्देशांक पूछ रहा है। हमसे बिंदु A के निर्देशांक पूछ रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे, ये हमसे पूछ रहा है। इसका आंसर बताओगे? इसका फॉर्मूला हमने कल लिखवाया था आपको, एक बार आप उसको ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो मिड पॉइंट है तो ये 1:1 होगा भैया। अगर ये पॉइंट मिड में है तो ये 1:1 ही होगा। आधा इधर आधा इधर, तब तो 1:1 ही होगा। अगर मिड पॉइंट है तो 1:1 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, है ना? एक बार अभी ऐसा ही CI हो जाएगा। इस संडे से हम लोग इसको, जैसे जो अभिनंदन बैच 2 के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने बैच अभी लिया है, वो इस बात को ध्यान रखें कि अब हमारे एडवांस का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम जो देखो, अब 2 बैच इसमें थे, एक तो अभिनंदन 1 था, एक अभिनंदन 2 है। अभिनंदन 1 वालों का आज या कल में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही बचा था, वो कंप्लीट होने जा रहा है। फिर अकेले अभिनंदन 2 वाले बच जाएंगे। जो अभिनंदन 2 वाले होंगे उनके लिए हम इस संडे से फिर से इसको मतलब बिल्कुल इनिशियल बेसिस पर शुरू करेंगे। जैसे डिजिटल सम हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद रेशियो आ गया, मतलब अर्थमेटिक शुरू हो जाएगा फिर, क्योंकि सब चीजें बाकी तो पढ़ ही ली हैं हमने, ठीक है। तो बाकी तो सब चीजें पढ़ ही ली हैं। अब ये चीजें शुरू हो जाएंगी फिर से, रेशियो, है ना, नंबर सिस्टम, ये सब चीजें फिर से शुरू हुई, मतलब नंबर सिस्टम हो गया, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो भी ये चैप्टर्स हैं ये सब फिर से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये अब मतलब अच्छी खासी स्पीड, मतलब बढ़िया चाल से चलेंगे हम। ऐसा नहीं करेंगे कि स्लो चलेंगे, ठीक है, बढ़िया चाल से चलेंगे। मतलब 3-3, 4-4 दिन में एक चैप्टर अच्छे से समझाते हुए कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको जल्दी जल्दी और बाकी सब चीजें भी समझ आती रहे, ठीक है। तो अब इस ज्योमेट्री कह रहा है ज्योमेट्री कब हुआ सर? ज्योमेट्री हो गया यार। अब इसको देखेंगे, 1 को हम गुना करेंगे तो x, 1 को इधर करेंगे तो 6, भाग होगा 2 से, और ये किसके बराबर? 3 के। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था। यहाँ पर हमसे मिड पॉइंट के बिंदु नहीं पूछ रहा था, उसने मिड पॉइंट के बिंदु तो दे रखे हैं। यहाँ पर हमसे A के बिंदु पूछ रहा था, ठीक है। यहाँ पर हमसे मिड पॉइंट के मध्य बिंदु नहीं पूछ रहा था, मध्य बिंदु तो उसने दे रखे हैं। हमसे यहाँ पर जो पूछ रहा था वो क्या था? हमसे यहाँ पर A के बिंदु पूछ रहा था कि A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमसे ये पूछ रहा था। आप इसको देखेंगे, x का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको देखेंगे एक बार फिर से, हम इसको अगर करें तो हमें ये कह रहा है P इज द मिड पॉइंट। P क्या है? मिड पॉइंट है। हमने कहा ठीक है। हमने इसको देखा x प्लस में 6/2 बराबर 3। चलो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, देखते हैं अभी। और फिर हम इसको करेंगे तो हमारे पास होगा y माइनस 4/2 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। y तो 6 आ गया, ठीक है। हाँ, उसका सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन भी बताता हूँ, ठीक है।
इसको आप अगर देखेंगे तो 0 और -6 आ रहा है ना, 0 आ रहा है 0, तो इसको एक 0 कर लेते हैं क्योंकि 0 आ ही रहा है, 1 नहीं आ रहा, 0 और 6 आ रहा है, ऑप्शन सी। हाँ वो भी अभी होंगे, अभी हो, इसी में ही होंगे, इसी में ही होंगे वो, अभी इसमें हो जाएंगे, नो सोल्यूशन वो सब इसमें होंगे, अरे होंगे यार, सब करवाऊंगा अगर मैं कह रहा हूं तो, ठीक है। x प्लस में 6 बटा में 2 बराबर किसके, 3 के, ठीक है। और y माइनस 4/2 इज इक्वल टू 1, तो y क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। y क्या हो गया 6, x क्या हो गया 0 हो गया, क्लियर। चलिए अब इसको देखेंगे, ये हमने सब कर लिया, उसका बताऊंगा, अभी रुक जाओ, अभी घबराओ मत, कुछ भी मत करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये क्या था, ये था इंटरनल जो इसको डिवाइड करता है वो था, ठीक है। अभिनंदन 1 वालों का ऐप पर लाइव नहीं चलेगा, नहीं अभी लाइव तो क्या सब पूरा सिलेबस ही हो गया आपका, अब क्या रह गया, ठीक है। अब भाई साहब अब आप देखोगे, जैसे ये भाई साहब ये इंटरनल डिवीजन था जो इसको जो इसको यहाँ पर काट रहा था, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कहेगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, अब आपको कहेगा एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल कहेगा बाहरीय, कहेगा बाहरीय, एक्सटर्नल डिवीजन बाहरीय विभाज्य, एक्सटर्नल डिवीजन कहेगा हिंदी में कहेगा बाहरीय विभाज्य, बाहरीय क्या है विभाज्य, इसको देखेंगे आप, बाहरीय विभाज्य क्या है इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बाहरीय विभाज्य देखेंगे, नहीं क्लास देख सकेंगे, उसकी क्लास की वैलिडिटी मैं आऊंगा कल ही आपको बता दूंगा कि आपके पास कितने महीने और रहेंगे, ठीक है, ये आपको बता दूंगा, ठीक है। 1-2 महीने आपके एक्सटेंड और कर देंगे, ठीक है। इसको देखेंगे इसमें कैसे करा, वो डिस्कस करना पड़ेगा भाई ऊपर तक। जैसे अभी ये कह रहा है कि x को x1 और y1 है और x2 और y2 है, ये हमारे पास है x1 और y1 और x2 और y2 ये हमारे पास है, और हमसे पूछा गया है कि x, y के निर्देशांक बताइए। हमसे पूछा गया है कि ये एक बाहरीय बिंदु है जो इसको किसी रेशो में काटता है, ठीक है। हाँ नहीं उनका भी चल रहा है, उनका भी चलेगा, ठीक है। जो इसको किसी रेशो में काटता है, ये कहेगा कि ये वो इनको m/n में काट रहा है, m/n में, ठीक है, m/n में काट रहा है, ये ऐसे बोलेगा, ठीक है, m/n में काट रहा है। तो x का मान क्या होगा mx1, ठीक है, माइनस, ठीक है, mx m तो उधर m इधर मल्टीप्लाई होगा ना, ये x2 होगा सॉरी, और ये y2 होगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन, ठीक है, mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n होगा, y क्या होगा my2 माइनस ny1 अपॉन m-n होगा, ये ऐसे कह रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई साहब, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ 1 साल नहीं 2 साल ना कहीं रहना चाहिए। हाँ मैंने ये बोला था कि 1 साल का पूरा बैच होगा, मैंने ये बोला था, बात को बदलिए मत। अगर मैं अपनी बात पर पूरा कायम रहता हूं तो आप भी अपनी बात पर कायम रहा करो। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा करूंगा तो वो मेरे ऊपर होगा, ठीक है, उसको भी माना करो कि एक्स्ट्रा कर रहे हो, ज्यादा वो नहीं किया करो, ठीक है। अब इसको देखो इसमें कैसे कह रहा है, x का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से आप देखना, यहाँ पर x है, ये x सॉरी, यहाँ पर x, y है, देखो n इधर गुना होगा तो nx1 होगा, m इधर गुना होगा तो mx2 होगा, ठीक है, mx2 माइनस nx1 अपॉन m-1, ठीक है। इसी तरह से, ठीक है, यहाँ पर y का मान क्या होगा my2 माइनस ny1 अपॉन m-n होगा, ये आपसे बोला गया, ये आपको पूरा बोला गया, सब पूरा अच्छे से ये आपको दिया गया है। तो आप इसको देखना, x किसके बराबर होगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m-1, इसी तरह से my2 माइनस ny1 अपॉन m-1, ये सूत्र होता है अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा, कभी बाहरीय विभाज्य होगा। इसको ये ज्यादा पूछता नहीं है, कभी कभार होता है, तो इसलिए इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछता है, ठीक है।
दो बिंदुओं के बीच की आपसे दूरी पूछता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, ये हमारे पास है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछता है, इसको ध्यान अभी समझ लो, फिर कर लेंगे बातें। ये होती है x2 y2 और यहां पर है x1 y1, ये आपके पास आपसे ये पूछता है कि ये दूरी बताइए, ठीक है। हाँ, अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, जैसे x1 y1 और x2 y2, ये दूरी आपसे पूछता है कि ये दूरी क्या होगी, ये दूरी आपसे पूछता है, ठीक है। तो ये दूरी आपकी होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ऐसे होगी, ठीक है। ये दूरी क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या होगी, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये ऐसे होगी, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी आपकी ये होगी, ठीक है। मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं अगर मैं प्रूफ करना चाहूं, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है, हम इसको ज्यादा डीप जाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का y1 का होल स्क्वायर, इसको देखेंगे। सबको क्लियर यहां तक? इसको देखेंगे आप। बिंदुओं 1,2 और 3,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें बतानी है 1,2 और 3,5 के बीच की दूरी हमें बतानी है। 1,2 और 3,5 के बीच की दूरी हमें बतानी है, ये हमें पूछा। तो अब आप देखेंगे 5 में से 2 गया और इसका स्क्वायर प्लस में 3 में से 1 गया इसका स्क्वायर और इसका पूरे का क्या स्क्वायर रूट। 5 में से 2 3 3 9 और यहाँ पर 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, √13 आ गया। ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, सीधे सीधे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमसे पूछता है। क्लियर है? देखेंगे 1,2 और 3,5 था, 5 में से 2 क्या होल स्क्वायर प्लस में 3,1 का होल स्क्वायर, ये क्या आया 9 और ये क्या आया 4, 9 और 4 का स्क्वायर रूट, 9 और 4 के जोड़ का स्क्वायर रूट, तो √13। √13 मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। मैं बताता हूं आपको कि होता कैसे होता है, मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो आप पूरे जहान में कहीं भी जाएंगे, मैं पूरी बात आपको समझा देता हूं, तो आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको समझाता हूं। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाना, आपको पता है लोग कैसे करेंगे, जैसी बैच कंप्लीट होगा उसके 10 के दिन बाद उसको हटा देंगे, जैसी बैच कंप्लीट, क्योंकि कायदा यही कहता है कि हम जब कंप्लीट करवा रहे थे तब आप उसको नोट कर रहे थे, हम ये समझते हैं, ठीक है। बट मेरे मन में ये है कि मैं ऐसे नहीं करूं, मैं कुछ समय दूं आपको। मेरे मन में है कि मैं 1 महीने 15 मतलब 1 महीना दूं, अप्रोक्सीमेट एक 1.5 महीना दूं, ताकि आप उस बैच को, मान लो कोई क्लास छूट गई हो, क्योंकि बीच में मैं भी बीमार हुआ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है, कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि मैं बीच में मैं भी बीमार हो गया था। हो सकता है कि कोई बच्चा भी बीमार हो गया हो 1 महीने के लिए, वो उसका 1 महीने का मतलब सिलेबस पीछे रह गया हो, तो उसके लिए ये समय होगा कि वो उसको कंप्लीट कर सके। मान लो किसी की कोई पीडीएफ निकलवानी बाकी हो तो वो उस पीडीएफ को निकलवा सके। मान लीजिए किसी को कोई क्लास समझनी बाकी हो, उसको मन हो कि मैं इस चैप्टर को फिर से देख सकूं, तो वो उसको देख सके। मतलब वो हर तरह से वो सक्षम हो, मतलब वो घबराए नहीं। मैं बस ये चाहता हूं, मेरे मन में कुछ और नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूं कि तुम फिर से आओ मेरे पास लोड कर, मैं इसलिए इसको बंद कर, नहीं। बस इसका बंद करने का भी कारण एक ही होता है कि बच्चे फिर इसकी आईडी को शेयर करने लग जाते हैं, और कुछ नहीं होता है भाई। कोई भी टीचर ये नहीं करेगा कि भाई उसको उसकी आईडी को तुमने एक बार ले लिया और फिर उसको हर जगह पे शेयर, तो ये सब चीजों के लिए बंद करना पड़ता है, ठीक है। और हाँ, मैं आपकी तरफ पूरी ध्यान देता हूँ, ठीक है। हाँ, बीच में मेरी शादी भी हुई, बीच में मैं बीमार भी हुआ, बीच में मैं बीमार मतलब मैंने बीमार होने के कारण इस बैच को जितना मतलब बीमारी से उभर कर आने के बावजूद मतलब पूरी निष्ठा और उससे पूरा किया है मैंने, ठीक है। कभी भी किसी तरह की मैंने वो नहीं की कि भाई जल्दबाजी पूरा कर दो, ऐसे कभी नहीं किया। हर बात को पूरा एनालिसिस किया कि बच्चे ने
हर तरह से सक्षम होते हुए कुछ ना कुछ किया होगा, ठीक है। तो मतलब बहुत सोच समझ कर मैंने इस बैच को लेकर आया था और काफी हद तक आपकी उम्मीदों पर खरा भी उतरा हूं। आप इसमें से कुछ भी मैच कर लेना, आपको सब मैच मिलेगा, ठीक है। अगर मैं अभिनंदन बैच की बात करता हूं तो आप अगर अभी भी सुपर 30 ले रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी का पेपर भी मैं उसमें करवाऊंगा, ठीक है। उसमें से आप मैच कर लेना, अभिनंदन बैच में से एक एक क्वेश्चन मैच हो जाएगा। अगर आप भाई साहब अगर आप देखेंगे आपके पास यूपीएसआई के भी पेपर हुए, यूपीएसआई के एक एक क्वेश्चन को मिला लेना आप, आपका एक एक क्वेश्चन मैच करेगा। और भी जो भी आगे भी पेपर होंगे आपके, मान लीजिए रेलवे के पेपर होंगे, आप उनको मिला लेना, उनका भी एक एक क्वेश्चन मैच करेगा। ये मेरा कोई खोखला वादा नहीं है कि मैं कहूं कि ये मेरा खोखला, ये तो बस मैं ऐसे ही कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप खुद मिलाकर देख लेना। आप एक तरफ उसको रख लेना, एक तरफ पेपर को रख लेना, ठीक है। आप में से बहुत सारे साथियों ने एसएससी जीडी का पेपर दिया होगा, उनको खुद पता चल गया होगा कि भाई साहब क्या सिस्टम रहा पेपर का, एक एक सीन, एक एक आपको मतलब इतना डीप से समझाया हुआ था ना सब, कि क्वेश्चन का लेवल भी कितना बढ़ा लेता, उसको बढ़ाने के बावजूद आप उसको करके आए होंगे। दो बिंदुओं के बीच कितनी दूरी रही होगी जिनके निर्देशांक 0,-3 और 4,-4,0 है। दो बिंदुओं के बीच के निर्देशांक, ठीक है, कितनी दूरी रही होगी, ये दूरी हमसे पूछा गया है, ये हमें बताना था। हमें बताइए ये क्या होगा, -3,0 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर किसी को भी आगे पीछे रख सकते हो क्योंकि ऊपर तो स्क्वायर है ही, तो ये क्या होगा 3 3 9 और 4, 9 और 4 13, तो 13 का हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट हमें करना है, ठीक है। 13 का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो कितने कितने पर जाएगा, 3 3 9, 3 पर गया, और यहाँ पर आया 4, 400, 3 दूनी 6, 5 पर जा रहा होगा, ठीक है, 5 पर गया तो 3.5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अच्छा 4 चौकी 16 बन रहा था, रुको मैं भी आज भावनाओं में हूँ, 4 चौकी 16 बन रहा था, तो रूट 25 हुआ तो 5 आया, रूट 25 हुआ तो 5 आ गया, 5 इज द राइट आंसर। अरे करवा दिया प्रोबेबिलिटी, 5 क्या है, बिल्कुल सही है। मैथ खेल दो ना भैया, इसको देखेंगे। दो बिंदुओं 0,-5 तथा x,0 के बीच की दूरी 13 इकाई है। दो बिंदु हैं 0,-5 और x,0, ठीक है, के बीच की दूरी 13 इकाई है, इनके बीच की दूरी 13 है, इनके बीच की दूरी क्या है, 13 इकाई है। तो x का मान बताओ कि x का मान क्या होगा, x का मान पूछा, तो x का मान हमसे पूछा गया, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - -5 का होल स्क्वायर और इसका क्या स्क्वायर रूट, और ये बराबर किसके, 13 के स्क्वायर के, सॉरी ये बराबर किसके, 13 के। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या आएगा, x स्क्वायर, और ये क्या आएगा 25, और बराबर किसके 169 के, तो x स्क्वायर आएगा 144 के, तो x होगा स्क्वायर रूट 144, तो प्लस माइनस क्या होगा 12, प्लस माइनस 12 मतलब ऑप्शन बी। इसको देखेंगे, देखो इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट को समझेंगे आप,
कि एक कंसेप्ट इसमें क्या कहना चाहता है, उसको ध्यान से समझेंगे। देखिए एक ट्रायंगल होता है हमारे पास, उस ट्रायंगल के एरिया की बात करेगा। एक ट्रायंगल होता है हमारे पास, उस ट्रायंगल के एरिया की बात करेगा। जैसे ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। अब ये ट्रायंगल जो हमारे पास है इसमें हम देखेंगे ये क्या है, x, y1 है, x1 y1। ये क्या है, x2 y2 है। ये क्या है, x3 y3 है। हमसे इसका एरिया पूछेगा, एरिया ध्यान से समझना, ठीक है। हमसे इसका एरिया पूछेगा कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया पूछेगा हमसे, एरिया, ठीक है। एरिया आपको कैसे निकालना होगा आप ध्यान से देखना। आप इसको लिखेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3 और ऊपर वाले को नीचे रिपीट कर देंगे, x1 y1 ऐसे रिपीट कर देंगे आप, ठीक है। अब देखना आपको कैसे कैसे समझना है इसको, आपको यहाँ पर कैसे कैसे लिखना है आप ध्यान से देखना। आप इसको पहले गुना करना और फिर इसमें से माइनस करना। इसको इन दोनों को गुना करोगे तो क्या होगा, x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है, माइनस x2 y1, ठीक है, प्लस फिर इसको आगे चलना, x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस फिर आगे चलना, x3 y1 माइनस x1 y3 और ये मोड़ लगा है बाहर, ये मोड़ है और इसका आधा होगा, ये यहाँ पर आधा भी है। आजा पहले समझ लो फिर देख लेंगे यार उसको, पहले इसको तो समझ लो यार, जो समझा रहा हूं उसको नहीं समझ रहा, बाकी सब बातें करेगा। फिर से ध्यान से देख लो, बाहर क्या होगा, हाफ होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें एक बात आपको ध्यान देनी है कि ये पॉइंट ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पर त्रिभुज की जगह पर रेक्टेंगल होता, ठीक है, एक बार यहाँ पर आप इसको और भी बढ़ा सकते थे। अगर त्रिभुज की जगह पर रेक्टेंगल होता तो 4 बिंदु हो जाते। हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या, x1 y1, ये क्या x2 y2, x3 y3, x1 y1, लास्ट में फिर से x1 y1 आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे x1 और y2 को आपने गुना किया, x2 और y1 को आपने गुना किया और इसको माइनस कर दिया, प्लस फिर इसको किया x2 और y3 को गुना किया और y2 और x3 को गुना कर दिया और माइनस कर दिया। फिर आपको मतलब पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब एक तरह से तलवार की तरह चलना है ऐसे, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से चलना है। सबको क्लियर, यहां तक सबको ये बात समझ आ रही है कि मैं कैसे कर रहा हूं? फिर से एक बार समझा रहा हूं, x1 y2 y1 x2, ठीक है, इस तरह से इसको माइनस कर दिया, फिर आगे बढ़ गए, मतलब इस तरह से चलना है आपको, ठीक है, हाफ इसके बाहर रहेगा, ठीक है। ये एरिया होता है एक ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का ये क्या होता है, एरिया होता है। इस पर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इस पर ये क्वेश्चन कैसा है, इसको इसका आंसर आप करेंगे, इसका आप आंसर करोगे, ठीक है। इसका आप आंसर करेंगे कि इसमें आप कैसे कैसे लिखेंगे, जैसे 4 5 10 12 -3 2 और 4 और 5, ये ऐसा है, ठीक है। तो आप इसको सेट करेंगे, आप इसमें कैसे कैसे कह रहा है, अब आप इसको करेंगे। इसको देखेंगे आप, यहां पर हम क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, हाफ लिखा, ठीक है, क्लियर है। अब देखना आप इसको करेंगे 12 चौके 48, 48 में से क्या जाएगा 50, थोड़ा नीचे ले लेता हूं, 48 में से क्या जाएगा 50, 50 कहां से आ रहा है, ये रहा, फिर करेंगे आप, ठीक है, ये ब्रैकेट हो जाएगा, ये बंद, ये प्लस 20 माइनस 12 तिया 36, फिर प्लस हो जाएगा, फिर आप करेंगे 5 तिया 15 माइनस 15, फिर क्या हो जाएगा 8, इस तरह से करेंगे, ठीक है, इस तरह से आप करते रहेंगे। ये मोड है ही बाहर, और बाहर और भी क्या आधा है, बाहर आधा और भी है, ये जाएगा तो -2 आएगा, यहां जाएगा तो -16 आएगा, ठीक है, ये जाएगा तो -7 आएगा, ठीक है। अब देखो 2 और 7 और 2 9, 9 और 16 25, ठीक है, ध्यान से आप देख लेंगे, एक बार फिर से देखते हैं,
एक बार इसको फिर से चेक करते हैं, ठीक है, ध्यान से। ये -2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है, ठीक है। यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -3 है। अच्छा, यहाँ +3 तो नहीं है, यहाँ -3 है। अच्छा, इसको गुना करूंगा तो यहाँ पर 20। अच्छा, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस था अंदर, तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब सही है, तो ये प्लस का होगा तो ये प्लस का 56 हो जाएगा, ये प्लस का 56 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब कुछ बात बन रही है। और यहाँ पर ये माइनस होगा क्योंकि ये ऐसे आएगा तो यहाँ पर -8 होगा, -8। अब सही है, -8 होगा तो 23 होगा, 23। अरे भैया, -23 होगा। अब देखो, अब आ जाओ गेम पर। अब देखो, -23 और -2 -25। 56 में से 25 गया तो कितना आ रहा है आपके पास? 1। 56 में से आपके पास 25 गया तो आपके पास क्या आएगा? ठीक है, 56 में से 25 गया तो 1 और यहाँ पर 31। 31/2 आ रहा है। ये क्या चक्कर पड़ गया? ध्यान से देखते हैं एक बार। 12 चौके 48 और 2 हो गया 12, 20 और 12 3 36, ठीक है। 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये होगा, आना तो यही चाहिए, है ना। तो ये हमारे पास 31/2 आ रहा है। अभी भी कोई दिक्कत है? अगर हम इसको प्लस का ले लें, अगर इसको प्लस का ले लें तो कुछ है आ रहा है सही, तो देखते हैं। अगर हम प्लस का ले लें तो ठीक है, प्लस का लेते हैं। चलो एक बार, अगर प्लस का लें तो 12 3 36 -20 प्लस में 5 3 15 -8। अब देखते हैं, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 7, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा, यहाँ पर आएगा 16 और 7 33। 33 में से 2 गया, फिर 31। 16 और 7 23, 23 में से 2 गया 21, है ना। ये तो भाई साहब चक्कर पड़ गया इसमें। फिर से देखता हूँ, 4 5 10 12 -3 2। चलो -3 ही ले लेते हैं, फिर -3 ही लेते हैं। अब इसको करते हैं 12 चौके 48 -50 प्लस, ठीक है। यहाँ पर करेंगे 20 और प्लस 36, यहाँ करेंगे -15 और -8, ठीक है। और बाहर क्या रखेंगे? हाफ। ऐसा करते हैं। 48 में से 50 गया तो -2 प्लस में 56 माइनस में क्या होगा? 23, माइनस में 23, ठीक है। तो 56 में से गया हमारे पास 25, तो हमारे पास बचा 31, तो 31/2 आ गया, मतलब 15.2 आ गया, 15.5 आ गया। इसको हम चेंज कर सकते हैं, 15.5 कर लेते हैं। चलो अब ऐसे कर लो। हाँ, इसको देखेंगे, इसमें एक ऑप्शन ही गलत थे कुछ, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में भी कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है। आप ऐसे कर सकते थे इसको। चलिए इसको देखेंगे। एक शब्द होता है कोलिनियर, एक वर्ड होता है कोलिनियर। कोलिनियर कहता है ये, एक वर्ड है कोलिनियर। अगर हम उसको हिंदी में समझें तो कोलिनियर का मतलब है कि एक लाइन में 3 बिंदु। कोलिनियर का मतलब होता है
कि ये सब बिंदु एक ही लाइन में है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये सब बिंदु एक ही लाइन में है, ऐसे कि ये सब बिंदु एक लाइन में है, ये कोलिनियर है कि ये सब बिंदु एक लाइन में है। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि तीन बिंदु हैं और वो कोलिनियर है, तो और उसका आपको कहा जाए कि इसमें इससे बनने वाली ट्रायंगल का एरिया बताओ। अब अगर एक लाइन में तीन बिंदु होंगे, क्या उससे ट्रायंगल बन सकता है? नहीं बन सकता। तो उसके ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0 होगा। उसके ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0 होगा। फिर से ध्यान से समझना, अगर आपको कहा जाए कि तीन बिंदु हैं, वो कोलिनियर है, वो एक ही लाइन में है, और उससे बनने वाली ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो उससे बनने वाली ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। कैसे पता चला? भैया उससे कोई ट्रायंगल बन ही नहीं सकती। अगर कोई भी ट्रायंगल कोलिनियर है, कुछ भी ऐसा है, तो उसका मतलब क्या है कि भाई साहब उससे कोई ट्रायंगल बन ही नहीं सकती। अगर तीन बिंदु एक लाइन में है तो उससे कोई ट्रायंगल बन ही नहीं सकती, तो इसलिए उसका एरिया क्या होगा? 0 होगा। इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे। चलिए इसको देखेंगे। इसको देखेंगे। अब देखिए, आपको पता है कि इसका एरिया 0 होगा, तो आप यहां लिखेंगे सबको। तो एरिया हम निकाल लेंगे, क्योंकि एरिया 0 होगा। ये क्या होगा? 2k माइनस 4 तिया 12 प्लस इसको करेंगे माइनस 4 तिया 12, गेट बंद कर दिया, माइनस 6k प्लस, ठीक है, और देखेंगे आप, ठीक है, यहां पर देखेंगे 6 तिया 18 माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6, और बराबर किसके? 0 के। हाफ जो इधर था वो उधर जाकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे। आप देखेंगे यहां पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो -2k, ठीक है, और हम इसको देख पा रहे हैं तो ये 4 तिया 12 था, ठीक है, -12 -6k प्लस यहां पर 24 हो जाएगा, होगा। देखना 12 और 12 24 माइनस का, और ये 24 प्लस का, तो ये 0 आ गया। तो k का मान ही क्या आ गया? k का मान ही 0 आ गया। तो k का मान क्या आ गया? 0 ही आ गया। k का मान 0 आ गया, तो ऑप्शन बी आ गया। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नहीं, अभी जो अभिनंदन 2.0 अभी CISI नहीं हुआ है, अभी होगा 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 होगा, टेंशन मत ले। यहां पर आपके पास क्या है? 2 3 4 के 6 - 3 2 3, ठीक है। आपने ऐसे गुना किया 2 के 4 तिया 12, आपने गुना किया -12, आपने गुना किया 6 के, आपने गुना किया 6 तिया 18, 3 दूनी 6, ठीक है। ये माइनस का 6 बन रहा था, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐसा बन रहा था, माइनस और माइनस प्लस ऐसे बन रहा था, इस तरह से कह रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको देखेंगे, आप लिखेंगे तो k क्या आ गया? 0 आ गया, इस तरह से कह रहा है। क्लियर? चलिए, एक बात हमने सीखी थी कि जब कभी भी दो रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप m1 × m2 = -1 होता है, और जब कभी भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो m1 = m2 होता है, ठीक है। ये कब है? जब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ये कब है? जब परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर लंब है।
और ये कब है? जब पैरेलल है। ये कब है? जब पैरेलल है, समांतर है। ध्यान है आपको? ये सब हमने ये पढ़ा था कि दो स्लोप होती हैं, ठीक है। ये स्लोप जब ये दो लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है तो -1 होती है m1 इंटू m2, और ये बराबर होती हैं जब दो रेखाएं समांतर होती हैं। ये हमने पढ़ा था। क्लियर है? यहां तक आपको समझ आ रहा है? ये बात हमने पढ़ी थी, ये याद है आपको? इसी पर देखेंगे इस पर कैसे क्वेश्चन पूछता है। इसको देखेंगे। इसको देखेंगे। इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, -1 एंड पैरेलल टू द लाइन। हमें कह रहा है कि अभिनंदन बैच जो 1 है उसकी सेल को बंद पहले ही कर दिया था हमने। अभिनंदन बैच 1 कोई ले ही नहीं सकता था। अब अभिनंदन बैच 2 ही बिक रहा था। तो प्रदीप जी आप उनकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उनको हमने पहले 6 महीने पहले उसकी सेल बंद हो चुकी है। पावलों वाली बातें करता है। देखेंगे, अब इसको देखेंगे हम। हमारे पास एक लाइन है 2x - y = 4, ठीक है। तो y किसके बराबर होगा? 2x, ठीक है, और माइनस y को उधर लेकर जाएंगे, 2x - 4 के बराबर होगा। हमें पता है कि स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है y = mx + c। तो भैया स्लोप क्या आ गई? स्लोप आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब देखो दूसरी स्लोप क्या होगी भैया? जो दूसरी लाइन है वो इसके पैरेलल ही है, तो दूसरी लाइन की स्लोप भी क्या हो जाएगी? 2 ही हो जाएगी, क्योंकि वो इसके पैरेलल ही है। तो दूसरी लाइन की स्लोप भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब मुझे पता है कि उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y = mx + c। हमें उसकी स्लोप पता है, स्लोप का मान क्या है? 2 है, और हमें कांस्टेंट का मान निकालना है। अगर वो लाइन 2, -1 से पास हो रही है, ठीक है, जो लाइन 2, -1 से पास हो रही है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी। सिंपल सी बात है। तो 2, -1 इसमें पुट करो। आप जैसे ही यहां पर इसकी वैल्यू को रखोगे 2 दूनी 4 प्लस में c हो जाएगा। तो c किसके बराबर आ रहा है? -5 के बराबर आ रहा है। 4 को इधर लेकर आओगे तो -4, तो -5 के बराबर आ गया। वैल्यू पुट कर दो। y = m, m का मान क्या है? 2, प्लस में क्या है? x - 5, y = mx + c हो गया। तो इक्वेशन क्या आ गई? y = 2x - 5 आ गई। y = 2x - 5 आ गई। और ये क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? इसको देखेंगे, यहां पर इक्वेशन थी 2x - y = 4। ये कह रहा है कि इसके पैरेलल एक और लाइन है जो 2, -1 में से पास करती है। मैंने कहा अगर इसके पैरेलल है तो हम इसकी स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, जो इसकी स्लोप होगी वही उसकी स्लोप होगी, यही होगा। तो हमने इसकी स्लोप को निकाला। इसकी स्लोप क्या आ गई? 2 आ गई। तो उसकी स्लोप भी 2 होगी। हमें पता चल गया। हमें पता है कि उसकी स्लोप भी 2 है। अब ये कह रहा है कि ये 2, -1 में से लाइन पास होती है, तो हम x और y की वैल्यू को 2 रख देंगे। हम x और y की, x की वैल्यू को 2 और y की वैल्यू को -1, क्योंकि इसमें से पास हो रही है ना ये लाइन। हमने वैल्यूज को यहाँ रखा, तो 4 कहां से आया? x की वैल्यू को 2 रखेंगे 4 होगा, y की वैल्यू को -1 रखेंगे तो c क्या आ गया? -5 आ गया। तो y क्या आ गया? mx + c। c क्या था? -5, तो माइनस, ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्लियर है? समझे इस बात को आप कि इसमें कैसे कैसे कह रहा था, इसमें क्या क्या कहना चाहता था, इस बात को आप समझ गए? चलिए इसको देखेंगे।
कह रहा है 2,1,2 से गुजरने वाली तथा सरल रेखा x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 से लंब रेखा का समीकरण बताइए। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 से लंब रेखा का समीकरण क्या होगा। अब ये कह रहा है कि इस रेखा के समलंब है, ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस रेखा के ऊपर लंब है, लंब। अगर कोई रेखा लंब होगी तो क्या होगा, अगर कोई रेखा लंब होगी तो क्या होगा, है ना। तब भी हमें पता है कि पहले तो इसकी स्लोप निकालेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यही था। ये 2 इधर आ जाएगा, y का तो आगे कुछ होना ही नहीं चाहिए, y के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हमें पता चलेगा कि m1 क्या आ गया, -1/2 आ गया, आ गया। अब मुझे पता है कि दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, -1 होना चाहिए, m1 इंटू m2 -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब m1 की वैल्यू को रखो -1/2, तो m2 की वैल्यू क्या होगी, m2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। m2 की वैल्यू क्या होगी, m2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, सिंपल सी बात। अगर m2 की वैल्यू 2 हो गई तो हमें पता है कि ये y इज इक्वल टू m, हमें पता है ना इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m का मान तो 2 हो ही गया, हमें c का मान निकालना है। c का मान कैसे आएगा, हमें पता है कि ये 1 और 2 से पास होती है, तो 1 और 2 को पुट कर दो। x का मान क्या रखो 1 और y का मान क्या रखो 2, तो ये क्या बन गया 2 इज इक्वल टू 2 प्लस में c, तो c क्या आ गया 0 आ गया, c 0 आ गया। अगर c 0 आया तो पुट कर दो, c 0 आया तो पुट कर दो। हाँ, ये क्या होगा y इज इक्वल टू m क्या था, m तो 2 था, c 0 ही आ रहा है, तो y इज इक्वल टू 2x आ गया, y इज इक्वल टू 2x, या फिर 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर। x प्लस में 2y क्या है 5 है, 2y क्या है -x प्लस 5 है। आपने कंपैरिजन किया तो m का मान क्या आ गया -1/2। हमें पता था परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 -1 होगा, तो m2 क्या हो गया 2 हो गया, वैल्यू को पुट किया तो c का मान क्या आ गया 0। तो हमें पता चल गया कि y इज इक्वल टू 2x है, जिसको 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो अभी कल एक क्लास और लेते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कल एक क्लास और लेंगे, ये वाली क्लास में हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ आया हो, इसको आप कल रिवाइज करके आना अच्छे से। कल एक क्लास और लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक है। कल 9 बजे से ही होगी, 9 बजे का ही समय है, ठीक है। कल क्या दिन है, कल वीरवार है ना, थर्सडे है कल, ठीक है। कल एक क्लास और लेते हैं आपकी, जो कल होगी, ठीक है, और आप बेहतरीन तरीके से उसको भी समझेंगे। आज का सेशन यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। हाँ, बस कोर्स अभिनंदन बैच 1 का कंप्लीट हो गया है, अभिनंदन बैच 2 है, उसका कोर्स अभी आगे चलेगा। आज का सेशन यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे फिर कल। इसी तरह से उत्साह और मन को बढ़ाए रखिए, इसको रिपीट जरूर करके आइएगा। जय हिंद, जय भारत।